हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3.1 कंप्लीट हो चुका है। 3.2 से संबंधित आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों में विभाजन एल्गोरिथम विधि या कलन विधि के द्वारा भाग देना, किसी एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा आज हम सीखने वाले हैं। जिस प्रकार से एक गुणांक में या पूर्णांक में, जिस प्रकार से एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देते हैं तो उसमें विभाजन एल्गोरिथम विधि लगती है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी प्रकार से किसी एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देते हैं तो उसमें भी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल एल्गोरिथम विधि या कलन विधि कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों में विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि ये आज सीखने वाले हैं। वास्तव में देखें तो स्टूडेंट्स, विभाजन एल्गोरिथम विधि या कलन विधि हमने पूर्णांकों में भी पढ़ा है कि किसी एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक में भाग देते हैं तो उसमें हमारे पास में भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। यही स्टूडेंट्स विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि है जिसके द्वारा हम एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देंगे और इस जो कलन विधि है इससे जांचेंगे कि भाज्य होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सबसे पहले इसके रूल देखते हैं, इसके जो नियम हैं वो देखते हैं। इसके नियम क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? इसमें देखो, सबसे पहले एक जो बहुपद दिए हुए होते हैं वो भाज्य और भाजक देता है। इसमें क्या होता है, भाजक का भाज्य में भाग देते हैं, लेकिन भाग देने से पहले सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, भाज्य और भाजक के पदों को घटती घात के रूप में लिखते हैं। घटती घात के रूप में लिखते हैं। इसके पश्चात हम भाग देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ध्यान दें कि हम इस प्रकार से भाग देते हैं। यहाँ जो भी होता है उसको स्टूडेंट्स भाजक बोलते हैं और ये जो होता है स्टूडेंट्स उसको भाज्य बोलते हैं, और यहाँ भाग देने के बाद में जो बचता है उसे शेषफल बोलते हैं। और शेषफल की जो शेषफल बचता है उसकी जो घात होती है, उस बहुपद की जो घात होती है वो हमेशा भाजक से कम घात होती है। शेषफल की घात शेषफल की घात
भाजक की घात से कम होती है और यह हमारे पास में भागफल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भाज्य का भाग दिया जाता है, भाजक का भाग दिया जाता है और भाज्य में दिया जाता है और उससे हमारे पास में जो भागफल आता है और फिर जो बचता है शेष, यहाँ पर वो शेषफल होता है। लेकिन शेषफल उसी को मानते हैं कि जिस भी बचे हुए बहुपद में उसकी घात है जो भाजक के घात से कम होनी चाहिए। जब तक शेषफल की घात भाजक के घात से ज्यादा या उसके बराबर रहती है तब तक भाग देते रहते हैं, और जब शेषफल की घात भाजक के घात से कम हो जाती है, इसकी घात कम हो जाती है भाजक से, तब हम भाग देना बंद करते हैं और वही पद हमारे पास में शेषफल कहलाता है। तो इस प्रकार से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी वास्तविक गुणांक वाले बहुपदों में विभाजन एल्गोरिथम विधि या कलन विधि काम में लेते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको बता दिया कि इस तरीके से हम भाज्य और भाजक देगा। एक बहुपद तो होगा हमारे पास में भाज्य और एक होगा भाजक, फिर उसमें भाजक का भाज्य में भाग देते हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम हम भाज्य और भाजक के पदों को घटती हुई घात के रूप में लिखते हैं और फिर उस प्रकार से भाज्य को यहाँ लिखते हैं और भाजक को यहाँ लिखते हैं और भाज्य को यहाँ पर और भाग देते हैं। और भाग देने की विधि मैं आपको अभी बताऊंगा। एक एग्जाम्पल लेकर के हम विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा, जिसे कलन विधि भी कहते हैं, उसके द्वारा हम भाज्य में एक बहुपद में किसी दूसरे बहुपद का भाग दे करके और हम सिद्ध करेंगे विभाजन एल्गोरिथम विधि को। तो स्टूडेंट देखते हैं, इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम। विभाजन एल्गोरिथम विधि के लिए एक बहुपद हम लेते हैं f(x) और दूसरा बहुपद हम ले रहे हैं g(x). इस f(x) ये हमारे पास में भाज्य है और ये हमारे पास में भाजक है और भाज्य हमारे पास में है 3x² माइनस x³ माइनस का 3x प्लस 5 और भाजक है हमारे पास में x माइनस 1 माइनस x²। देखते हैं स्टूडेंट इसमें हम किस प्रकार से विभाजन एल्गोरिथम विधि या कलन विधि के द्वारा एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देते हैं। तो भाजक है, इसका भाग देंगे हम, तो हम यहाँ लिखते हैं gx को यहाँ पर। तो इसमें देखो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि बहुपद जो भी होता है उसको घटती घात के रूप में लिखते हैं। तो इसे लिखेंगे माइनस x² प्लस का x माइनस 1, ये घटती घात के रूप में है। इसमें भी इसी प्रकार से माइनस x³ सबसे अधिक घात, फिर प्लस 3x², फिर माइनस का 3x और प्लस 5। इस प्रकार से पहले भाज्य और भाजक को घटती घात के क्रम में लिखते हैं। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जो भाज्य होता है उसका प्रथम पद लेते हैं, ये प्रथम पद, और भाजक का भी प्रथम पद लेते हैं और फिर उसमें भाग दे करके देखते हैं कि x³ माइनस का है, उसमें माइनस x² का भाग देंगे। मतलब हम भाज्य में भाजक का भाग दे रहे हैं लेकिन एक साथ भाग ले देते हैं। भाज्य का एक पद लेकर के उसमें भाजक के एक पद प्रथम पद का भाग देते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ये x² से 2 घात है, यहाँ 3 घात है तो 1 घात बच जाएगी, तो यहाँ x बचेगा। तो हमारे पास में इसका आंसर आया है x, तो x बार भाग जाएगा। अब इस x को इससे पूरे पद से गुणा करवाएंगे, तो इससे करवाएंगे तो माइनस x³ प्लस इससे करवाएंगे तो क्या आएगा x², इससे करवाएंगे तो माइनस का x। और भी इस प्रकार से हम इसको घटाते हैं तो यहाँ माइनस चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3x² में से माइनस x² तो यहाँ बचेगा 2x², और यहाँ माइनस का 3x है प्लस का x है तो माइनस का 2x प्लस 5, इस प्रकार से बचता है। अब देखते हैं स्टूडेंट इसमें जो ये शेष बचा है इसकी घात अभी भाजक की घात के बराबर है, इसलिए अभी और भाग जाएगा। तो इसका प्रथम पद लेंगे, इसका प्रथम पद ये लेंगे 2x² और इसमें भाग देंगे हम
इसका माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा स्टूडेंट्स। तो -2 यहाँ लिखते हैं -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरे पद को, तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस तो क्या हो जाएगा +2x² का, -2 को इससे गुणा करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2x² यहाँ इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2x, यहाँ आएगा हमारे पास में प्लस का 2, -2 को -1 से तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब माइनस करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास में कैंसिल, ये हमारे पास में कैंसिल, यहाँ हमारे पास में बचता है 3। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे पास में शेष बचा है, ये शेष फल है, ये शेष फल है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम देखे हैं इसमें जो भाज्य है हमारे पास में, जो भाज्य है हमारे पास में और भाजक है, जो भाजक है उसकी घात शेषफल से ज्यादा है, इसलिए